अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत अरसे से पॉलिटिकल न्यूज़ ही मैं आपको देती जा रही थी और जो शोबिज़ न्यूज़ हमारा तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था उसको हमने काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ था, डिले किया हुआ था। चलिए जनाब, आज शोबिज़ की नगरी से आपकी खिदमत में एक ख़बर लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जवेरिया अब्बासी जो हैं, उनकी जो बेटी हैं अंज़ला अब्बासी, उनकी शादी की तकरीबात जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से चल रही हैं। उनकी माइयों से लेकर रिसेप्शन तक, उनकी शादी से लेकर तमाम जो डेकोरेशन हुई वहाँ तक, और उनके शौहर क्या काम करते हैं, वो सारी वीडियोस तो मैंने आज आपको दिखानी है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आज आपको ये भी बताना है कि ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री को बुलाने वाली जवेरिया अब्बासी ने अपनी ही बेटी के सगे बाप को शादी में इनवाइट नहीं किया। और सगे बाप जो हैं यानी कि शमून अब्बासी, उनका जवेरिया अब्बासी के साथ एक ऐसा रिश्ता है, यानी कि वो दोनों मियाँ बीवी भी हैं बैक वक्त और बहन भाई भी हैं। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनके रिश्ते की समझ नहीं आती कि आपस में इनके रिश्ते क्या हैं। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा इस पर वीडियो बनाया था और इनके रिश्ते की हकीकत और सदाकत आपको बताऊंगी। और साथ ही जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है इस कपल के ऊपर, उसके साथ साथ यानी जो शादी हुई है उसकी तकरीबात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद हो रही है, क्योंकि बहुत ही बेहुदा किस्म के वीडियोस और कुछ उरिया किस्म की तस्वीर जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो भी मैंने आज आपको दिखानी है और आपको जो अंज़ला है उनके शौहर के बारे में भी बताना है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो लोग जो एतराज़ करते रहते हैं, अक्सर इंडस्ट्री में भी एतराज़ करते हैं कि जो जवेरिया अब्बासी हैं वो शमून अब्बासी की एक्स वाइफ हैं। और शमून अब्बासी का आपको पता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुबैना तौर पे अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां की। अब लोग ये कहते हैं कि इनका आपस में रिश्ता क्या है, क्योंकि लोग इनको बहन भाई कहकर बुलाते हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने रिवायात को बदल दिया और बहन भाइयों ने आपस में शादी कर ली। इसके बारे में तो आपको बताती हूँ, लेकिन अब की बार उनको शदीद तनकीद का दोबारा से उसी तरह सामना करना पड़ रहा है जैसे कि लोगों ने उनकी शादी के वक्त उनके ऊपर तनकीद की थी कि बहन भाइयों ने शादी कर ली। बिल्कुल उसी तरह से अब लोग उनके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो रिवायात हैं उन रिवायात को तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन जैसे हमारे एक कुछ डेज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे माइयों का दिन है तो दुल्हन जो है वो ग्रीन या येलो कलर का ड्रेस ही पहनती है, लेकिन उस पर उन्होंने ड्रेस कोड चेंज कर दिया, ड्रेस कलर चेंज कर दिया, रिवायात को बदल दिया और बेहूदगी की इंतहा कर दी। तो आखिर ऐसा उन्होंने कौन सा पहाड़ ढा दिया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से जो है वो अंज़ला अब्बासी की शादी जो है वो उल्टा तनकीद की जद में आई और उनको शदीद इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको अपनी ख़बर का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि आपको पता होगा कि आज से कुछ ही अरसा पहले की बात है कि 2 शादियाँ हुई थी शो बिज़नेस में, और दोनों शादियाँ जो हैं जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी तो उसके बाद उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की गई थी। सबसे पहले जो शादी हुई थी वो हुई थी निदा यासिर के भाई की। तो निदा यासिर के भाई की शादी को लोगों ने छोड़कर सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया था वो बनाया था निदा यासिर की बेटी को। की वजह ये थी कि अपने ही मामू की शादी पे, यानी निदा यासिर की जो सगी बेटी हैं, उन्होंने बहुत ही नामुनासिब किस्म का लिबास पहना था। और नामुनासिब किस्म का लिबास वो जो कि बाहर के ममालिक में तो लोग पहनते हैं, उनके लिए शायद ये मुज़हिक का खेज़ नहीं होगा, उनके लिए शायद ये इस तरह का नहीं होगा, उनके लिए शायद बोल्डनेस बड़ी बात नहीं है, उनके लिए शादियों के बगैर रहना, शादी के बगैर बच्चे पैदा करना सब कुछ जायज़ है। लेकिन पाकिस्तान की कुछ अपनी रिवायात है, अपना कल्चर है, एक तो हमारा मज़हब है, मज़हब से हट के हमारा एक कल्चर है। तो हुआ क्या जनाब कि उस वक्त भी निदा यासिर की जो बेटी है उनकी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी। उसके बाद जो शादी हुई वो हुई उशना शाह की। अब अदाकारा उशना शाह के जो शौहर हैं उनका ताल्लुक भी अब्रॉड से है, लेकिन उशना शाह ने अपने आप को अब्रॉड के रंग में ढालने के लिए जो अपनी शादी की तकरीबात को सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो वायरल किया, उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा लान तान की। आपको याद होगा कि उशना शाह की जब शादी हुई थी तो उन्होंने भी नीम उरिया लिबास पहना। उनका लिबास कहीं से भी जो है वो पाकिस्तानी लिबास नहीं लगता था, बल्कि वो टोटली जैसे इंडियन ब्राइड्स होती हैं उस तरह का लिबास लगता था। फिर इंडियन सिंगर्स को ही उन्होंने बुलाया। वैसे तो हर एक की अपनी तकरीब है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर आपको याद होगा कि लोगों ने इतनी ज़्यादा लान तान की कि पहले तो जो उशना शाह थी उन्होंने ये कहा कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर तनकीद का दायरा कार जब इतना बड़ा कि ना सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया से अपने तमाम उन वीडियोस को और अपनी पिक्चर्स को हटा दिया। यहाँ तक कि उशना शाह की शादी ने इतनी ज़्यादा लाइमलाइट समेटी थी कि उशना शाह की शादी पे ये हो गया था कि इंडियंस और पाकिस्तानीज़ आपस में लड़ना शुरू हो गए थे।
पाकिस्तानी बता रहे थे कि ये हमारी एक एक्ट्रेस है जो पाकिस्तानी है, जबकि इंडियंस कह रहे थे कि ये हमारी इंडियन ब्राइड है, क्योंकि इसकी तमाम शादी के अंदर जो रिवायात नजर आ रही हैं वो तो इंडियन है। तो इसकी वजह से बड़ा शर्म से सर झुका उष्ना शाह का और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। अब की बार जनाब हुआ ये है कि जो इनकी बेटी हैं अंजिला, उन्होंने भी कुछ इस तरह की हरकत की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिश्ता बता देती हूँ। जो लोग तनकीद करते हैं कि शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी दोनों आपस में बहन भाई हैं और इन्होंने आपस में शादी करके आज से कई साल पहले रिवायत तोड़ी थी और इसी वजह से उनका घर टूट गया, उसी की वजह से वो आज इकट्ठे नहीं रहते। तो मैं आपको बता दूं कि शमून और जवेरिया जो हैं ये सगे बहन भाई नहीं हैं, लेकिन हाँ रिश्ते में एक दूसरे के कानूनी तौर पे बहन भाई जरूर बनते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि वो कैसे, तो वो मैं आपको बता दूं। ऐसे शमून के जो वालिद थे उन्होंने बेसिकली शादी कर ली थी जवेरिया अब्बासी की वालदा के साथ, और जब उन दोनों ने आपस में शादी की थी तो जाहिर बात है कि दोनों की पहली पहली शादियों में से बच्चे थे। तो जवेरिया अब्बासी जो हैं वो अपनी वालदा के पहले शोहर में से बेटी थी और शमून जो है वो अपने वालिद के जो हैं वो पहली बीवी में से बेटे थे। तो उस लिहाज से जब वो दोनों मियाँ बीवी हुए तो आगे जो शमून और जवेरिया हैं इन दोनों का जो रिश्ता है वो बहन भाई का रिश्ता बनता था, लेकिन खूनी रिश्ता नहीं, कानूनी रिश्ता। लेकिन उसके बावजूद जो है इन दोनों का आपस में अफेयर चला, ना सिर्फ अफेयर चला बल्कि टॉक ऑफ द टाउन बना, और ना सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन बना बल्कि इन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद इनके यहाँ जो बेटी पैदा हुई, जिनकी आज आप शादी की तकरीबात देख रहे हैं, अंजिला के पैदा होने के फ़ौरन बाद जो है शमून अब्बासी और जवेरिया के दरमियान जो है ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए। और उसके बाद सन 2009 में जो शमून अब्बासी हैं उन्होंने अपनी वाइफ को यानी कि जवेरिया अब्बासी को तलाक दे दी। और तलाक देने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो जवेरिया अब्बासी हैं वो शमून की सेकंड वाइफ थी। उससे पहले भी उनकी एक मिसेस थी जिनका ताल्लुक जो है वो शोबिस से नहीं बताया जाता। और तीसरे नंबर पे जो उन्होंने शादी की थी वो हुमायमा मलिक से की थी। और चौथे नंबर पे जो अब उनकी मौजूदा वाइफ हैं वो हैं जी शहरी शाह। शहरी शाह भी अदाकारा है, हुमायमा मलिक भी अदाकारा थी और तीसरी जवेरिया अब्बासी भी अदाकारा थी। ये तीन बीवियां जो हैं ये शमून अब्बासी की थीं। अब हम बात कर लेते हैं अंजिला की। तो अंजिला जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। उन्होंने अपनी बॉडी पे जगह जगह पर टैटूज़ बनवा रखे हैं और उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो मोस्टली जो है वो इंडियन एक्ट्रेसेस से मिलती है और इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर उनकी पिक्चर्स जो हैं वो छपती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी शादी के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि इनकी पहले ढोलकी हुई, उसके बाद इनका मायों हुआ, उसके बाद इनकी रिसेप्शन हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ढोलकी की। तो इनकी जो ढोलकी है तकरीबन जो अंजिला की शादी की तकरीबात हैं ये 2-3 महीने से चल रही हैं और अब आके फाइनली शादी का प्रोसेस हुआ है। लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले अमेरिका की एक रियासत है जी शिकागो, वहाँ पर इनकी ढोलकी की तकरीबात हुई थी और वहाँ पर इनके जो अजीज़ो अकारब हैं, करीबी अहले खाना हैं और शोबिस से भी कुछ शख्सियात ने जो है वो इनकी ढोलकी में शिरकत की थी। दोस्त अहबाब ने भी भरपूर शिरकत की थी। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना इस बात पे बनाया था कि शमून अब्बासी को जो कि वालिद हैं नहीं बुलाया गया। खैर ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन क्योंकि ख़बर तो मैंने आपको हर तरह की देनी है कि जहाँ से जो भी नैरेटिव किसी का आ रहा है वो मैंने आपको ख़बर तो बतानी है। अब मायों की रस्म में भी लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा अंजिला को तनकीद का निशाना उस वक्त बनाया जब उन्होंने कहा कि रिवायात से हट कर उन्होंने सफ़ेद रंग का शरारा जो है वो ज़ेबतन किया जिस पर पीले रंग के सूरजमुखी के फूल बने हुए थे। और उनके जो शौहर हैं उन्होंने भी सूरजमुखी के फूलों वाला ही जो है वो शलवार कमीज़ जो है या कुर्ता शलवार जो है वो पहना हुआ था। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना इसलिए बनाया कि जो मायों होती है या तो आप करते ही ना, अगर आपने किया है यानी कुछ लोग कहते हैं ना इस्लामिक तरीके से तो बस ठीक है आपने निकाह कर दिया, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उस फिर रिवायात को आप संभालो या उसके मुताबिक आप चलो। जो कल्चर है उसको आप क्यों ख़राब कर रहे हो। तो लोगों ने इनके काफ़ी ज़्यादा तनकीद की कि रेड कलर का उन्होंने दुपट्टा ले लिया और वाइट कलर का उन्होंने ड्रेस पहन लिया, बीच में सूरजमुखी नज़र आ रहा है। तो सूरजमुखी आप वैसे आम दिनों में पहनो लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन ये ड्रेस जो था ये तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल था, इसके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं हुई, लेकिन रिवायात के ऊपर तनकीद हुई ढोलकी के ऊपर। यहाँ पे मैं बता दूं कि अदाकारा गजाला जावेद ने भी इसमें शिरकत की थी और अदाकारा उष्ना शाह ने भी उनकी ढोलकी की तकरीबात में शिरकत की थी। जहाँ पर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों ने अंजिला की शादी में शिरकत की, वहीं पर उनकी खाला को कैसे भूल सकते हैं जो कि अनूशे अब्बासी हैं। अनूशे अब्बासी भी जब शादी में आई तो उन्होंने भी अपना बेली बटन दिखाया और ना सिर्फ बेली बटन दिखाया बल्कि बेली बटन के अंदर बटन लगाया। और जनाब अली वो भी बड़ी मुज़हिका खेज़ किस्म की ड्रेसिंग करके आई। कुछ दिन पहले भी उनके वीडियोस वायरल हुए थे बीच के ऊपर, उन्होंने बहुत ही नाजेबा किस्म की ड्रेसिंग में अपनी पिक्चर्स बनवाई थी। उसके बाद लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था। हालांकि अनुषा चाहती थी कि वो पहले बहुत बल्कि बहुत हेल्दी हुआ करती थी और वो चाहती थी कि उनको उनकी स्मार्टनेस के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट किया जाए कि उन्होंने कितना अपना वेट रिड्यूस किया है। लेकिन लोगों ने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान का बीच है जहाँ पर आप नंगे होकर खड़े हो, आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो बाहर जाकर करें। लेकिन बहरहाल हमारे जो
इंडस्ट्री है उसके अंदर ये चीज़ें जो है हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले एक ड्रामा चला था गालिबन जियो पे, और उसमें मैं देख रही थी कि दूल्हा दुल्हन का जो वेडिंग फर्स्ट डे दिखा रहे थे उसमें दुल्हन को शराब नोशी करते हुए दिखा रहे थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़हनों में चीज़ों को इंजेक्ट किया जा रहा है। और जनाब उसके बाद हम बात करते हैं कि उनकी जब मायों हो गई तो उसके बाद आ गई उनकी रिसेप्शन पे उन्होंने मरून कलर का ड्रेस पहना, और इन तमाम जो ड्रेसेस हैं उन सब के बीच में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि नीम उरिया लिबास था, यानी पेट नंगा था। और जवेरिया वासी ने जनाब रिसेप्शन पे काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी निकाह की, तो निकाह पर भी अंजला ने वाइट कलर का ड्रेस पहना था, और जाहिर बात है कि निकाह पे अक्सर लोग तकरीबात के दौरान जो है वो वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं। लेकिन लोगों को निकाह का क्या मतलब है? निकाह का मतलब है एक पाकीज़गी, यानी एक रिश्ता जो लिव इन से हटकर, जो किसी से फ्रेंडशिप से हटकर, बल्कि किसी को अपने निकाह में ले लेना। और वो जो 3 अल्फाज होते हैं, कबूल है, वो एक इतनी पाकीज़गी का एहसास होता है कि मौलवी साहब सामने बैठकर जो है वो निकाह पढ़ाते हैं, और निकाह के लिए जो दुल्हन है वो बोलती है कि उसे कबूल है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जो अब ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है, या पाकिस्तान से बाहर जो हमारी अदाकाराएँ कर रही हैं, कि वो नीम उरिया लिबास पहनकर मौलवी साहब के सामने बैठ जाती हैं। और मौलवी साहब जो हैं, मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह के मौलवी होते हैं जो 3 दफ़ा निकाह को भी कबूल कर लेते हैं। वो पहले उनको कहें कि अपना लिबास तो शरई तरीके से करो। आपको याद होगा कि वो एक सिंगर है ना, आयमा बेग, उनकी भी मंगनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी नीम उरिया लिबास पहना था। वो आध नंगी हालत में उन्होंने इमाम जामिन बांध लिया था। उस वक्त लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। और अंजिला ने भी जनाब यही हरकत की कि उन्होंने भी जो है वो तकरीबन जितने भी उनकी रिसेप्शन से लेकर ढोलकी तक और उनकी निकाह से लेकर शादी तक जितने भी उन्होंने लिबास पहने और उनकी वालदा ने लिबास पहने, उन सब में उनका बेली बटन नज़र आ रहा था, उनका पेट नज़र आ रहा था। अब बात यह है कि या तो फिर आपका पेट होना स्लिम फिट, तो आपको फिर पेट नंगा करने की ज़रूरत, अगर आपने वेस्ट के साथ ही मुकाबला करना है, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, फिर उनका पेट भी बिल्कुल फ्लैट होता है, उनकी रिब्स भी नज़र आ रही होती हैं। आप लोगों के ढलके पेट के साथ जो है, बाहर निकले हुए पेट के साथ, या लटके हुए पेट के साथ, या जो थलबल करता हुआ जेली की तरह हिलता हुआ पेट है, वो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे लोगों को क्या शौक़ है या क्या कॉम्प्लेक्स है कि वो इस तरह के लिबास जो है शादियों में पहनते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि फिर काला स्याह पेट लेकर आपने क्या दिखाना है, मतलब समझ से बाहर है। और अगर काला सा पेट ही आपने दिखाना है तो वो तो फिर इंडियंस भी दिखाते हैं, और आप बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखते हैं, हर रोज़ उनके काले पेट नहीं आप देखते। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि सर के ऊपर दुपट्टा ले लेना, या घूंघट लेकर अपना मुंह छुपा लेना, या अपने बालों को छुपा लेना, और जो छुपाने वाली चीज़ है उसको आप नंगा कर देते हो। तो मतलब ये मेरा एक सवाल है, मुझे नहीं इस मंतक की समझ आती। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो स्कार्फ पहनती हैं, इतना स्कार्फ पहनकर जो छुपाने वाली चीज़ है उसको वो उरियां कर देती हैं, दिखा देती हैं, जो दिखाने वाली, जिसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर बाल हैं चलो ठीक है नज़र आ भी गए, तो इससे आप किसी को सड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन समझ से बाहर है कि अगर आप आधी शरीयत पे अमल कर रहे हो तो फिर मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, हम लोग खुद बड़े गुनाहगार हैं, हम खुद पर्दा नहीं करते, हम खुद प्रॉपर इस्लामिक गेटअप में नहीं हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, आजकल का बोल्ड ज़माना आ चुका है, हम सब लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन एटलीस्ट हमारा कोई तो ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए कि हमने इस हद से आगे नहीं जाना। हमारा एक कल्चर है, हमने इस कल्चर को इतनी हद तक पामाल नहीं करना कि हम इस कंडीशन में आ जाए कि बाप अपनी बेटी को उरिया हालत में देख रहा है, या मौलवी साहब जो हैं वो उरिया हालत में देखकर उसके निकाह को कबूल कर रहे हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं उनके शौहर की। तो शौहर के बारे में बता दूँ कि उनके शौहर का नाम जो है वो ताशफीन है, वो एक मुसन्निफ भी हैं, कराची से ताल्लुक़ है उनका, और वो एक काउंसलर भी हैं। और मैं अब चाहती हूँ कि जितने भी उसके वीडियोज़ हैं शादी के और तस्वीर है वो आप खुद ही देख लीजिए और खुद ही आप फैसला कर लीजिए।
जी तो जनाब, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। शोबिज़ की नगरी से मजीद खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यू, सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।